आतिना फिद दुनिया हसना। अल्लाह की बारगाह में बंदा मोमिन ये इल्तिजा करता है, अपनी दरख्वास्त पेश करता है कि ऐ मालिक तुमने हमें बनाया, अब तेरे हुजूर में हमारी दरख्वास्त ये है कि जो दुनिया में हमें भेजा है ये दुनिया हमारी अच्छी हो, और अच्छी की ताबीर ये है कि जिसमें तेरी रज़ा मकसूद हो, तेरे प्यारे नबी की ताबेदारी मकसूद हो, और ये दुनिया हमारी कामयाब हो जाए। तो जिसकी दुनिया अल्लाह की रज़ा के मुताबिक कामयाब हो गई, जिसकी दुनिया अल्लाह के प्यारे नबियों के पाकीज़ा इरशादात की रोशनी में गुजर गई, कहते हैं कि जिसकी दुनिया अच्छी है उसकी आखिरत भी अच्छी है। बेशक। और फिर दूसरे मकाम पर इरशाद फरमाया कि मन कान फी हाज़ी आमा फहुवा फिल आखिरति आमा। जो यहाँ अंधा है वो वहाँ भी अंधा है, जो यहाँ गुमराह है वो वहाँ भी गुमराही है। ये दुनिया दारुल अमल है, ये दुनिया ये आखिरत की खेती है। इसमें इंसान को भेजा गया और उसकी पैदाइश से लेके उसके आखिरी अय्याम जिंदगी तक जितने लम्हात, जितने साल, जितने महीने गुजरते हैं वो उसको अपने रब की रजा के लिए पेश करे। बच्चा पैदा होता है, माँ खुशी मनाती है, बाप खुशी मनाता है, कबीला कुंबा खुशी मनाता है, अड़ोस पड़ोस वाले खुशी मनाते हैं, मेल करते हैं, बच्चा पैदा हुआ। और जब बच्चा पढ़ के किसी स्टेज पर पहुंचता है तो वो एक अच्छा मकाम हासिल करता है, फिर दोहरी खुशी होती है। और फिर उसके बाद दुनिया के रिवाज के मुताबिक जो इस वक्त ये चला, जैसे हमारे अजीज मोहम्मद सादिक आज़ाद साहब अपनी सर्विस का वो पूरा पीरियड करके आज वापस घर लौटे हैं, तो गया कि यहाँ से इनकी एक नई दुनिया शुरू हो रही है। और अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा जिंदगी को जब पढ़ा जाए, हदीस पाक में आपकी प्यारी जिंदगी भी आती है, आपकी पैदाइश, आपका बचपन, आपका वो माई हलीमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की ज़ेर निगरानी आपकी परवरिश हुई, फिर वहाँ से वापस आके चाचा जान और दादा मोहतरम की परवरिश हुई, और वो सारी जिंदगी हदीसों में आई है। फिर सरकार का ऐलान नबूवत के बाद सरकार की शादियाँ, फिर उम्मत को दावत देना, ये सारा कुछ सरकार का सामने आया, और ये सारा उम्मत के लिए एक नमूना है कि बंदा मोमिन दुनिया में आया और अल्लाह की रजा के लिए आया, और अल्लाह की रजा ही में चला जाए तो वो कामयाब जिंदगी है। बेशक। और दुनिया में आके आखिरत को भूल गया तो उसके लिए कुरान ही कहता है वमा हाज़िल हयातुद दुनिया इल्ला लहवुन व लईब। जिसका ये नजरिया है उसके लिए दुनिया एक लहव और लाइब, खेल और तमाशा है, और खेल तमाशे से निकलता कुछ नहीं है, वक्त ज़ाया होता है। खेल तमाशे में आपको पता है जो बच्चे खेलते हैं अब वो पढ़ाई से महरूम होते हैं, उतने वक्त उनका पढ़ाई से अलग हो जाता है, और वो खेल कूद के बाद जब वो उनका वो तमाशा खत्म हो जाता है, आखिर में मिलता क्या? कुछ नहीं मिलता। मगर ये जो मेहनत और मुशक्कत दुनिया के अंदर इंसान करता है, अगर अल्लाह की रजा के लिए हो जाए तो वही दीन बन जाता है। बेशक। वही दीन बन जाता है, उसी दुनिया का दूसरा नाम दीन हो जाता है जब वो अल्लाह की रजा के लिए होगा। और अगर पढ़ेगा और अल्लाह के हुक्म के मुताबिक, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात के मुताबिक उस इल्म को इस्तेमाल करेगा और फिर उस पर अमल करेगा, तो गोया कि उसकी ज़िंदगी के अंदर चार चांद लगेंगे, उसकी खूबसूरत ज़िंदगी बनेगी। आज जिस अपने मुअज़्ज़ज़ काबिल एहतराम अजीज़ मोहम्मद सादिक आज़ाद साहब को हम आज खुश आमदेद कहते हैं, मुबारकबादियाँ देते हैं, इनकी जो पहली ज़िंदगी गाँव वालों के सामने है, जब जब भी हम कहीं खतमात में प्रोग्रामों में आया करते थे यहाँ, तो इन भाइयों का एक तरीक़ाकार होता था, और इनको महल्ले के इमाम साहब, गांव के इमाम साहब, बड़े बुजुर्ग इनको इशारा करते थे उठो नाच सुनाओ।
ये सबको पता है। तो इन बाजू ने मिलकर जोड़ी की शक्ल में इन्होंने नाते पढ़े। तो गोया कि ये जिंदगी जो थी उनकी वहां से नाते रसूल से आगाज हुआ, समझे ना। और फिर तौर तक ये जुड़े हुए हैं, आज भी उसी महफिल के साथ जुड़े हुए हैं। मैं कहूँगा आने वाली जिंदगी पहली जिंदगी से अल्लाह ज्यादा खूबसूरत करे। आमीन। इसलिए कि पहले ये तो मौलाना जी पढ़ेंगे, नौकरी लगेगी, नौकरी लगी तो दिल में था कि आप ड्यूटी देनी है, 1000 उलझनों के अंदर जकड़े हुए थे, आप सारी उलझनों से आजाद हो गए, सारी उलझनों से आजाद हो गए। और भूमि तखल्लुस आजाद है, तो आजादी के अंदर इंसान इतना आजाद ना हो जाए, इतना आजाद ना हो जाए जितने हमारे पड़ोसी आजाद हो गए, ना खुदा याद रहा ना खुदा का नबी याद रहा। ऐसे आजाद हूँ, आजाद वैसे हूँ कि ताकि अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे नबी के सदके में हर अजाब से, हर परेशानी से आजाद हो जाए और हर उलझन से आजाद हो जाए, आमीन, हर आमीन। मुसीबत से आजाद हो जाए। आमीन। क्या मजे की बात है। और उसके लिए मुझे बड़ी खुशी की खबर सुनाई है मौलवी अब्दुल अजीज साहब ने कि हमने अपनी कमेटी मस्जिद में इनको सदर रखा है। मैंने कहा आते आते आपको सुधार मिली है, अल्लाह करे इसके अंदर सुधार होना चाहिए जी। हमारे बाबू सादिक साहब रिटायर होकर आए और उसके आने के बाद इनके जब मैं इनको देखता हूँ मैं सोचता हूँ कोई किताब खोलेंगे, कोई किताब खोलेंगे और इनकी कोई नई से नई किताब होती है। जब मिलाद में मिल जाते हैं या प्रोग्राम में जाते हैं तो कभी कभी पिछले मिलाद में मुझे याद है, अभी मेरे शायद अंदर मेरे रिकॉर्ड में इनका की वो पूरी चिट्ठी रखी होगी। इन्होंने कोई 6-7 सवाल लिखे कि इनकी वजाहत करनी है और इनका इलाज बताना है। मैंने एक भी सवाल वहाँ नहीं पुटअप किया। मैं आज इनके सामने एक बात कर रहा हूँ कि उन सवालों के हवाले से हमने एक मजमून इनको एक दिया अपने बयान के अंदर और इन्होंने उसके ऊपर एक खाका इख्तियार किया है। और वो खाका ये है कि जिस बस्ती में हम अपने घर मोहल्ले